तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अच्छा, तो देखो, एक बॉल है। क्या वो बॉल बिना किक मारे या बिना हाथ से धकेले या बिना इस टाइप का कुछ करे, क्या वो बॉल अपनी पोजीशन चेंज कर सकती है? नहीं। उस बॉल पे हमको क्या लगाना पड़ेगा? कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। हमको क्या लगाना पड़ेगा? कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। तब उस बॉल में कुछ मोशन आएगा। कुछ मोशन आएगा। अब देखो, फोर्स लगाने की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में मोशन आ रहा है। तो इसका मतलब फोर्स और मोशन के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन तो है भाई। तो इस रिलेशन को स्टडी किया गया न्यूटन और गैलीलियो ने। लेकिन वही है कि गैलीलियो ने थोड़ा कम स्टडी किया, थोड़ी कम बातें बता पाया, तो इसलिए हम गैलीलियो के बारे में उतना नहीं पढ़ते जितना हम न्यूटन के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअली जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, वो देखा जाए तो आधा लॉ तो गैलीलियो ने ही दे दिया था। लेकिन खैर, न्यूटन उस समय ज़्यादा पावरफुल आदमी था, तो वो न्यूटन फर्स्ट लॉ के नाम से जाना गया। ठीक है, जो भी है, चलो पढ़ते हैं। देखो, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? ध्यान से देखना। एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और continue to move at constant speed at an specified direction unless an external force is applied। मतलब क्या है इसका? देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट या तो वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। अगर वो मोशन कर रहा है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, जब तक कि उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना दिया जाए। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि ये एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा कि मैंने क्या है, एक बॉल है। मैं अगर उस बॉल पे कुछ ना फोर्स लगाऊं, ना वो मूव करे, ना उस पे मैं किक करूं, ना किसी क्रेन से उसको उठाऊं या कुछ भी नहीं करूं उस पे, तो वो तो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी ना। तो इस चीज को कहा गया इनर्शिया। जब तक उसमें फोर्स ना लगाया जाए तब तक वो चीज रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है, अब देखो, एक और चीज इसमें है कि जब तक उस पे फोर्स ना लगाया जाए तब तक वो चीज चलती ही रहेगी। अब आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो, आप कहोगे कि सर, एक बॉल है, वो चल रही है, तो हमको तो पता है इवेंचुअली वो कभी ना कभी तो रुक ही जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? आप तो कहे कि जो चीज चल रही है वो चलती ही रहनी चाहिए, लेकिन मेरे भाई, इसमें भी एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। उस एक्सटर्नल फोर्स का नाम क्या है? फ्रिक्शन। तो बॉल जब चल रही है तब पीछे की तरफ, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जिसे कहते हैं फ्रिक्शन। तो इसकी वजह से ये बॉल रुक जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई ऐसा सरफेस हो जिसमें फ्रिक्शन ही ना हो, तो ये बॉल अनंत काल तक चलते रहेगी। ठीक है, अच्छा, इसमें देखो, ये जो डेफिनेशन थी फ्रिक्शन की, जो ये डेफिनेशन थी फर्स्ट लॉ की, इसमें बात यह है कि मैंने बोला कि जो चीज रेस्ट में रहेगी वो चीज रेस्ट में रहेगी, जो चीज मोशन में रहेगी वो चीज मोशन में रहेगी। उसको कुछ किताबें या कुछ लोग इस तरीके से भी तोड़ देते हैं। अगर कोई पूछ ले तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बस वही चीज है कि जो चीज रेस्ट में रहना चाहती है वो चीज हमेशा रेस्ट में रहेगी विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। जो चीज मोशन में है वो हमेशा मोशन में रहेगी विदाउट, वो चीज हमेशा मोशन में रहेगी। अच्छा, इसमें एक और चीज याद रखना, जो चीज मोशन में है वो मोशन में रहेगी विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी। मतलब कि उसका ना डायरेक्शन चेंज होना चाहिए ना फिर स्पीड। ठीक है,
ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अच्छा एक चीज देखो, इसके हम अब एग्जांपल्स देखते हैं। इनर्शिया जो ये फर्स्ट लॉ है हमारा, इसके थोड़े बहुत एग्जांपल्स देखते हैं। देखो एक ये ट्रक है, इसके ऊपर सामान रखा हुआ है। तो जब ये ट्रक चलता है ना, तब तो ये सामान भी उसके साथ चलता है और हमको लगता है कि ट्रक के ऊपर सामान तो स्टेशनरी है, लेकिन सामान तो खैर चल रहा है ना अभी भी। लेकिन जब ट्रक रुकती है, आप लोगों ने देखा होगा कि सामान जो होगा वो थोड़ा सा आगे की तरफ पुश हो जाता है। सामान जो होता है वो थोड़ा सा आगे की तरफ पुश हो जाता है। उसका कारण क्या होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब कि ये ट्रक चल रही थी, ये सामान चल रहा था। जब ये ट्रक रुक गई, ट्रक तो रुक गई, लेकिन सामान अभी भी चलना चाह रहा है। सामान अभी भी चलना चाह रहा है, लेकिन उसको किसने रोक दिया? एक तो ये ट्रक के ऊपर जो फ्रिक्शन होगा उसने रोका, और अगर ये टकरा गया तो यहाँ पर कुछ ऑब्स्टेकल होगा, उसने इसकी तरफ फोर्स लगाया। लेकिन सामान तो चलना चाह रहा था, इसलिए वो आगे की तरफ पुश हुआ। तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन को प्रूफ करता है ये एग्जांपल। अच्छा, तो ये एक्चुअली इनर्शिया जो मैं बोल रहा हूँ बार बार, उसकी एक डेफिनेशन भी देख लेते हैं। बस डेफिनेशन भी वही फर्स्ट लॉ ही है, उसको अलग अलग तरीकों से बताने के तरीके हैं ये। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट्स टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। बस सेम चीज ही है और कुछ डिफरेंस नहीं है। मतलब कि इनर्शिया क्या है कि कोई ऐसी टेंडेंसी है एक ऑब्जेक्ट की कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, मोशन में है तो मोशन में रहे विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, ये देखो एक और एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ मोशन का। जो ये अर्थ है, इसमें अगर हम जो ये सैटेलाइट वगैरह हम लोग छोड़ते हैं ना, या मून को ही देख लो, या फिर और भी जो हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हम लोगों ने जो छोड़ी हुई है टीवी वगैरह चलाने के लिए, तो वो सैटेलाइट मूव कैसे करती है? वो सैटेलाइट मूव करती है इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। ये अर्थ ऐसा तो होगा नहीं कि मैं इसको इंजन हमेशा फ्यूल देते रहूं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हमने सैटेलाइट लॉन्च की, अर्थ के ऑर्बिट पे स्टैब्लिश की, और ये बस हम अब मेरे को हर महीने फ्यूल ले जाना पड़े, ये तो नहीं होता। तो ये हमेशा चलते कैसे रहती है? देखो, हमने इसको लॉन्च किया तो एक रॉकेट होता है जो इसको इस डायरेक्शन की तरफ घुमा देता है, इस डायरेक्शन की तरफ घुमा देता है। तो अब होता क्या है कि जो स्पेस होता है ना, उधर तो कोई फ्रिक्शन होता नहीं है। तो ये सैटेलाइट अपने आप ही इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण चलते रहती है विदाउट एनी कंजप्शन ऑफ फ्यूल। ठीक है, ये हो गई इनर्शिया ऑफ मोशन की बात। अच्छा, ये देखो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन के बीच में डिफरेंस बताने के लिए ये बहुत जगह पूछा भी जाता है, बहुत लोग यूज भी करते हैं, और बहुत प्यारा एग्जांपल है। ये देखना, डिफरेंस बिटवीन इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड मोशन विथ एग्जांपल ऑफ बस। ठीक है, बहुत कॉमन एग्जांपल है, आप लोग खुद भी इसको ऑब्जर्व किए होंगे। देखो होता क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल। ठीक है, तो एक बस है, ठीक है, उस पर एक आदमी है। अब ये बस जस्ट चलना स्टार्ट की, तो होगा क्या उस आदमी के साथ? देखना, जो इसके पैर वाला जो पार्ट है ना, वो क्या करने लग जाएगा? मोशन स्टार्ट करने लग जाएगा। थोड़ा सा मोशन स्टार्ट करने लग जाएगा। सही बात है, क्योंकि वो तो कांटेक्ट में उसके साथ। लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट होगा ना, जो उसकी बॉडी का ऊपर वाला पार्ट होगा, वो क्या चाहेगा? वो तो अभी भी रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तो वो क्या करेगा? पीछे की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि पीछे रेस्ट था उसको। बस आगे गई, ये पीछे गया, तो थोड़ा सा आदमी को क्या लगेगा? एक जर्क महसूस होगा। जर्क मतलब धक्का, ऐसे पीछे की तरफ। आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, जब गाड़ी में बैठे होगे तो जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो अपने को पीछे की तरफ थोड़ा सा धक्का लगता है। ठीक है, तो देखो ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब कि जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट में रहना चाह रही थी। अब देखो इनर्शिया ऑफ मोशन का भी, ये बस के वाले एग्जांपल के साथ ही, जब ये बस चल रही होगी तो क्या होगा? जो नीचे वाला पार्ट होगा वो भी इसके साथ चल रहा होगा, ऊपर वाला पार्ट भी इसके साथ चल रहा होगा। ठीक है,
अब ये जब बस रेस्ट में आई, अब ये बस रेस्ट में आई, तो ये क्या होगा, ये वाला पार्ट जो होगा नीचे वाला, वो तो रेस्ट में आ जाएगा, वो तो रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो अभी भी चलना चाहेगा, वो अभी भी चलना चाहेगा, क्योंकि वो तो पहले भी चल रहा था, अब भी चलना चाहेगा। तो देखो उसको फिर क्या लगेगा, आगे की तरफ एक धक्का लगेगा, आगे की तरफ एक धक्का लगेगा। तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। ये जो इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, इसी की वजह से हम लोगों को एडवाइस किया जाता है सीट बेल्ट पहनने के लिए। सीट बेल्ट क्यों पहनते हैं हम लोग, ताकि हम लोगों को धक्का अगर लगे, धक्का तो लगे, लेकिन वो जो बेल्ट है हमें प्रोटेक्ट कर ले और हम स्टीयरिंग या आगे सामने वाला जो कांच होता है उससे हमारा माथा ना टकरा जाए और हमें चोट ना लग जाए। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे इसको धक्का लगा, जो ड्राइवर था इसको धक्का लगा आगे, और ये इस कांच से या इस विंडो से ना टकरा जाए और यहाँ पर कोई प्रोटेक्ट कर ले उससे सीट बेल्ट, इसलिए हमको सीट बेल्ट पहनना भी एडवाइस किया जाता है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा, आ गया होगा अच्छे तरीके से। अच्छा अब देखो, क्या इनर्शिया जो टेंडेंसी है वो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम है, कि मेरे लिए भी सेम है, तुम्हारे लिए भी सेम है, कोई जानवर है उसके लिए भी सेम है, कोई नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए भी सेम है? नहीं, ये सेम नहीं है। ये सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करती है, वो चीज है बॉडी का मास। वो चीज क्या है, बॉडी का मास। देखो जितना ज्यादा मास होगा, जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा, उतना ही उसमें क्या होगा, इनर्शिया ज्यादा होगा। जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उतना ही उसमें इनर्शिया होगा। जैसे कि एक कार और ट्रेन है, तो ट्रेन में इनर्शिया ज्यादा होगा। एक निकल कॉइन है, एक प्लास्टिक का कॉइन है, निकल कॉइन का इनर्शिया ज्यादा होगा, प्रोवाइडेड निकल कॉइन का मास ज्यादा है। जितना ज्यादा बॉडी का मास उतना ज्यादा उसमें इनर्शिया। मतलब कि अगर वो बॉडी चल रही है तो उसको हमको ब्रेक लगाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो मोशन में आ जाए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आगे हम पढ़ेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ। थैंक यू।